अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन के जो कुछ टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग वन बाय वन सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सारे एग्जांपल्स बेटा आपके किसके हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें टू या टू से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके आपको एक सिंगल कंपाउंड देते हैं। ओके, तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होते हैं, आपका एक कंपाउंड स्प्लिट करके या ब्रेक करके क्या करता है, मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो अगर हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके बेटा, तो ये रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली, ये जो आपका फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट हमें लैब में FeSO4.7H2O के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट, चूंकि 7 इसलिए हम लोग इसको हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं। तो जब हम लोग फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसको हम लोग हीट करते हैं तो हमें फेरस सल्फेट मिलता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो फर्दर जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। आगे देखते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट नाम ही वर्ड से क्लियर हो जाता है कि द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट्स टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है किसी कंपाउंड में। उस टाइप के रिएक्शन को हम बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये कॉपर सल्फेट हो गया। अगर कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन होता है तो क्या करता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है तो क्या कंपाउंड बन जाता है हमारा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पे बेटा डिस्प्लेस हो गया। तो एक चीज आपको समझने वाली ये है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उसको हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डाउन होती है तो हम उसको टेबल में नीचे रखते हैं। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा जिंक कॉपर से ऊपर होता है। इसी वजह से जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस करके ये नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देख ले। CuSO4 अगर Fe से रिएक्ट करता है तो Fe हमारा क्या करता है, Cu को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, दैट इज फेरस सल्फेट। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बेटा फॉर्म होता है, कॉपर नाइट्रेट, जिसमें क्या करता है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके NO3 के होल्टाइस के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो ये एग्जांपल्स हो गए बेटा आपके किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। कुछ और रिएक्शंस हम कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो ये है आपका फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3, और इसका रिएक्शन अगर एल्युमिनियम के साथ होता है तो एल्युमिनियम क्या करता है, आयरन को, दैट इज Fe को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये आपका बन गया क्या बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे आयरन। एक और एग्जांपल देखें, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। अगर इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होता है तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आपका कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो आपको मैंने 5 एग्जांपल्स दिए, ये आपके किसके थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को
रिमूव कर देता है और जो वो दूसरा एलिमेंट जिस कंपाउंड के साथ होता है उसी कंपाउंड के साथ पहला वाला एलिमेंट क्या करता है, नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम ही से क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डबल होगा। ओके, तो इसको एग्जांपल से देख लें। ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है। तो जब ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम इसके नाइट्रेट के साथ और सिल्वर इसके क्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, सिल्वर क्लोराइड और ये आपका सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स हुआ है। एक सोडियम इसका उठ के इधर आया और सिल्वर उठ का इसका इधर आया। तो ये एक एग्जांपल हो गया बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो क्या होगा, बेरियम किसके साथ फॉर्म कर लेगा, SO4 के साथ, और सोडियम किसके साथ फॉर्म कर लेगा, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 जगहों पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ये किसके एग्जांपल्स हो गए बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो समझते हैं कि क्या होता है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब जब कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो वाला रिएक्शन हमारा बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है हमारा, कॉपर और वाटर। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में क्या ऑक्सीजन था, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे रिमूवल हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ कॉपर बचा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा बेटा, रिडक्शन। तो ये वाला ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब देखें ये हाइड्रोजन था, तो अगर इधर प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन का। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है। अब हम लोग आगे समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देगा या फिर ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बेटा, जो ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन गिविंग सब्सटेंस या ऑक्सीजन रिमूविंग सब्सटेंस। तो इसको भी हम सेम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो जैसा कि था कि ऑक्सीजन गिविंग सब्सटेंस क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे बेटा कॉपर ऑक्साइड जो हो गया ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूविंग सब्सटेंस क्या हो गया बेटा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो इतनी बातें क्लियर होगी। एक ट्रिक और आप ये याद रखिएगा, अगर जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये सिंपल ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो बेटा और एग्जांपल से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हैं तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये आपका क्लोरीन रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले हम हाइड्रोजन सल्फाइड को देखेंगे, H2SO। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मैंने क्या बताया था, क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे बेटा क्लोरीन, क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है बेटा, रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया था, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके,